ओम हरि ओम। शनि पर्वत के ऊपर हम आज बात करते हैं, चर्चा करते हैं। शनि, शनि के लक्षण, शनि के गुणधर्म क्या है और उसके पर्वत पे तिल होने से क्या उसका रिजल्ट मिलता है। शनि आध्यात्म का कारक है, शनि रूखा है, शनि एकाकी है, शनि तना है, शनि आलसी भी है और शनि जीवट भी है। अब आप कहें शनि के लिए दो विरोधाभासी बातें कैसे। आलसी इसलिए कि वो आलस में रहता है, जब तक आलसी 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 पड़ा रहता है कि जब उसको लगता है कुछ करने का तो वो इतनी मेहनत करता है कि हाड़ तोड़ मेहनत करता है, जीवटता रहता है। और जब आलसी रहता है, इतना आलसी रहता है जैसे आप नहीं। कभी आप देखा होगा मजदूरों को, शनि उपेक्षित वर्ग में आता है या लेबर क्लास में आता है, मजदूरों को देखा होगा, हम्मालों को देखा होगा। सुबह 8 बजे 9 बजे बाद जो निकलते हैं, 7 बजे निकलते हैं घर से हम्माली करने के लिए बाजार में, शाम को 6-7 बजे तक हम्माली करते हैं और क्या बोलते हैं, सूरज अस्त मजदूर मस्त। तो वो उनका कुछ नशे की चीज या तो ड्रिंक करना है या कोई भांग है या कोई सनन गोली है या कोई ऐसी नशे की गोली लेके आते हैं, क्योंकि उनके हड्डे हड्डे दुखते हैं हम्माली करके, शरीर टूट टूट जाता है, नींद नहीं आती रात को। तो वो घर पे आके भोजन करके गोली खा करके और जो सोते हैं तो 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे बाद उठते हैं। फिर उनको कोई हिला सकता नहीं, चाहे चित्ता आप उनको धक्का ले लो वो नहीं हिलते। तो इसलिए आलस भी उनका पूरा रहता है, बस आराम भी पूरा रहता है और मेहनत भी पूरी रहती है, हर चीज में चरम पे रहते हैं। तो ये शनि वालों की खासियत है, या तो कहीं लगते नहीं है और लग जाए छोड़ते नहीं है। मतलब पहली बात तो इंटरेस्ट लेते ही नहीं, पड़े रहते हैं अपने काम से काम रखते हैं। पर यदि कोई इंटरेस्ट आ गया कोई सब्जेक्ट में, कहीं रुचि आ गई तो उसमें इतना डेप्थ इतना गहराई में जाते हैं कि कोई नई चीज लेके आते हैं बाहर। ये शनि वालों की खास विशेषता रहती है, इसीलिए ये हमेशा लोगों से अलग हटके दिखते हैं। जिस प्रकार शनि का द्रव्य तेल होता है, तेल पानी से हमेशा अलग होता है, पानी पर रहता जरूर है बाकी पानी से हमेशा पृथक होता है और बहुत जल्दी फैल जाता है, बहुत जल्दी विस्तार को प्राप्त होता है। तो ये शनि की बात है, शनि बहुत जल्दी विस्तार करता है, बहुत जल्दी इसको बढ़ाता है दायरे को, इनका दायरा बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार से शनि की विशेषता रहती है। अब शनि संदेह भी कराता है, शंकाएं भी कराता है। कई बार ऐसा देखने में आता है शनि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई शनि वाला व्यक्ति है, तो कोई किसी पे कोई शंका कर ली उसने तो शंका सच साबित हो गई, दूसरी बार फिर शंका कर ली फिर सच साबित हो गई, तीसरी बार कर ली सच साबित हो गई। ऐसे 1 2 3 4 5 6 अमूमन 5-7 बार हो जाता है। तो उसके जीवन में घटनाएं रैपिडली होती है, फ्रिक्वेंटली होती रहती है। तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी धारणा बन जाती है कि यार मैं जिसकी जो शंका करता हूँ मुझे शक होता है, वो शक होता ही है, वो सच होता ही है। और इस प्रकार से उनकी धारणा मजबूत होती जाती है, इस प्रकार से शंकालु और बड़े शंकालु बन जाते हैं। ये शनि वालों की खास बात रहती है। अब शनि की अगर पर्वत दबा उठा हुआ होगा तो शनि पर्वत का गुणधर्म बढ़ा देगा, दबा होगा तो कम कर देगा, सरका हुआ होगा थोड़ा सा और उसको कम करेगा। लेकिन यदि उसमें उसकी उंगली अगर अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, लंबी होगी तो निश्चित तौर पे उसका गुणधर्म मेंटेन करेगी। दबा हुआ पर्वत होगा फिर भी गुणधर्म उसका अच्छा रहेगा, और अगर उभरा हुआ है तो और अच्छा रहेगा। ऐसे में शनि उच्च का या केंद्र में मूल त्रिकोण में स्वराशि का भी शनि हो सकता है पत्रिका के अंदर। और ऐसे लोगों को अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी है, जो नौकर चाकर है, उनसे काफी अच्छा लाभ मिलता है। अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कोई कंपनी है कहीं है, तो इनके जो नीचे लोग नौकर चाकर रहते हैं, जिनके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो इनसे बड़े खुश रहते हैं। ये उनको लेकर के बड़े संजीदा रहते हैं। उनका खान पान, चाय नाश्ता, कहाँ क्या हो रहा है, किसको क्या नहीं हो रहा है, मतलब उनके सुख दुख को देख सबको बांटने वाले, उनकी हाल चाल पूछने वाले, उनसे अपनापन बनाने वाले होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो एक हमारे इसी विषय में छोटा सा है, तो हमारे गुरु थे, वो एमपी के फर्स्ट कास्ट अकाउंटेंट थे, ICWA थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा हम लोग जब कॉस्ट ऑडिट कर रहे थे कंपनी में, तो हमको लोकल जो लेबर क्लास है, जो सबसे नीचे का लेबर है, उसके पास जाके बैठना पड़ता है, उससे बातें करना पड़ती है। कई बार बोले हम उसकी झूठी बीड़ी पी के इसके बाद बात करके और उसके अंदर की बात निकलवाते हैं कि कॉस्ट ऑडिट कैसे करें, कितनी लागत आती है, कितना माल लगता है, तब जाकर के उसकी कॉस्ट ऑडिट हम अच्छे से कर पाते हैं। हालांकि वो हमारे गुरुदेव सदगति को प्राप्त हो गए, ईश्वर उनको आत्मा शांति दे। पर ये बात 25-30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने जब बताया था कि ऐसा हम करते थे, तब जाके कॉस्ट ऑडिट होती थी बराबर। तो एक
इतने लेवल के बड़े व्यक्ति को मजदूर के पास जाके बैठना पड़ता है उससे कुछ सीखने के लिए, उससे कुछ राज निकालने के लिए, तो वो लोग होते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है अपने एम्प्लॉय को ध्यान रखता है, उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा मेंटेन करता है, जिसका उसको फायदा होता है और काफी बड़े स्तर फायदा होता है, कंपनी को फायदा होता है। तो ये शनि वाले लोग ही कर सकते हैं, जिनके शनि अच्छे होंगे वो लोग कर सकते हैं। उनके पास ही मजदूर टिक सकते हैं, उनके पास नौकर चाकर टिक सकते हैं। दे नो वेरी वेल हाउ टू हैंडल विद लेबर, अच्छे से जानते हैं कि लेबर से कैसा काम करवाया जाए, मजदूर से कैसा काम कराया जाए। तो ये शनि की खासियत होती है। तो शनि की उंगली अच्छी हो, शनि अच्छा हो, तो ये सारे गुण धर्म उसमें होते हैं, पाए जाते हैं। मुदीब बोलते हैं, केशियर बोलते हैं, रोकड़ियां बोलते हैं, पैसे का लेन देन, पैसे को कैसे खर्चा करना, कहाँ डालना, पाई पाई का हिसाब देखना। जो शनि वाले होते हैं डायरी लिखते हैं, 1 रुपये का हिसाब डेट बाय डेट लिखते हैं। उनके 20-20 साल 25 साल पुरानी डायरी मिल जाएगी कि फला तारीख को फला व्यक्ति को कितना दिया क्या, ये सब चीजें मेंटेन करते हैं बड़ी बारीकी के साथ, बड़ी सलाहियत के साथ, सलीके के साथ ये काम करते हैं। तो ये चीजें रहती, तो ये शनि वालों का काम रहता है। अब शनि की उंगली अच्छी हो, सब हो, तो ये रिजल्ट आएगा, सब बढ़िया होगा, नो डाउट है। और आकाश तत्व की उंगली शनि की, तो ये जो है आकाश तत्व से रिलेशन होगा इनका। योग अध्यात्म में जो है आकाश तत्व से इनका रिलेशन होता है। अष्टांग योग करने वाले, प्राणायाम, ध्यान, आसन, जो ध्यान धारणा समाधि वाले जो अष्टांग योग है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, दार्शनिक होते हैं और उसको अच्छा समझते हैं। इस प्रकार से इनका ये रुझान होता है। लेकिन वही क्या होता है कि शनि पर्वत पे यदि काला तिल आ जाए, क्या हो यदि शनि पर्वत पे काला तिल आ जाए, हमारा मुद्दा, हमारा विचार जो खास यहाँ पे आ रहा है। मैंने सिर्फ शनि की बातें इसलिए बताई था कि शनि क्या है थोड़ा समझने में आ जाए, ताकि उसका नेगेटिव पॉजिटिव हमको समझ में आएगा तो तिल को समझे। अब जब शनि पर्वत पे जो तिल आता है, मैंने बताया तिल जो है कुछ चीज को कम करता है, बट घटाता बढ़ाता दोनों करता है। तो यहाँ शनि नेगेटिव एस्पेक्ट देने के लिए काम करेगा। तो शनि नेगेटिव देगा तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे कि वो आलसी ही रहेंगे, मतलब काम नहीं करेंगे। और काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पेट कैसे भरेंगे, अक्षरशः मतलब एग्जैक्टली दे मे बी बेगर, वो भिखारी हो सकते हैं। बैठे पड़े भैया दे बाप दादा दे दे, दादी ना दे दे, कोई खिलाए तो खा लिया, पिलाए तो पी लिया, नहाना न धोना, उगड़ रहना, गंदगी सब रहना, जहां जो है जैसे है वैसे ही सही। एक बात, अब कई बार देखा है भी आप किसी के तिल है तो भिखारी नहीं हो, तो अच्छे घर में रह रहा है, खड़िया खा रहा है, पी रहा है, ठीक है, पर कर्जा करके घी पीना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, अच्छे घर में भी रह रहे हैं, अच्छे घर मेंटेन कर रहे हैं, गाड़ी वगैरह मकान दुकान सब है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमेशा उधारी में रहते हैं। इससे उधार ले लिया, उसको दे दिया, उससे ले लिया, इसको दे दिया, मतलब वो कोशिश करते खुद न कमा पाए, यहाँ से वहाँ से वहाँ टोपी घुमाते रहो, और ऐसे करके जिंदगी निकालते। उनके बच्चे पर स्कूल चले जाते, पढ़ जाते, कर ले, सब पूरी जिंदगी निकल जाती, बाकी उनकी उम्र वो ऐसे ही निकल जाती, और वो हमेशा हाथ फैलाते दिखता है, देना हो तो, अरे जरा मैं अभी करता हूँ, कल करता हूँ, अरे परसों करता हूँ, बस इस प्रकार से, मतलब हमेशा मांगते रहते हैं। उनको ममता बन जाता है, व्यक्ति भिखारी बन जाता है, भिखारी जैसे जीवन यापन करने पे मजबूर हो जाता है यदि शनि पर्वत तिल होता है तो। लेकिन इसके साथ पर्वत के पे तिल के अलावा हथेली के कई और निशान देखने को भी जरूरी है। ये सर्वांगीण भविष्य इसका नहीं फल नहीं है, ये एक एस्पेक्ट है, ये एक संभावना है, ये ऐसा होता है बताया जा रहा है। हर व्यक्ति जिसके शनि पर्वत तिल हो वो भिखारी होगा जरूरी नहीं। मेरे बताओ, वरना आप बोलो अरे हमारे तो है, हम तो अच्छे कमा रहे खा रहे, हमारा तो ऐसा है, ठीक है आप कमा रहे खा रहे हो, मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी कमाई हो रही, खा रहे हो, बाकी फिर भी यदि तिल है तो कहीं ना कहीं वो आपको कर्जे में फंसाएगा, लोन दिलाएगा, आपको कहीं ना कहीं उलझाएगा, कहीं ना कहीं आपके हाथ से कुछ गलत हो जाता है, कहीं आप केशियर का काम कर रहे हैं, रोकड़ी का काम कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, घपला हो सकता है, कहीं घाटा हो सकता है, कहीं पैसा खो सकता है, कहीं जेब कट सकती है, कि अकस्मात ऐसा गड्ढा आ जाए जिसको भरने के लिए आपको लोन लेना पड़े, कर्जा लेना पड़े, या कहीं ना कहीं किसी चक्कर में, किसी लालच में, किसी के संगत में, किसी के कहने में आकर के कोई गलत कदम उठा लो, या कहीं का अपने कंपनी का, अपने सेठ का पैसा उठा के यहाँ से वहाँ कर दो, और मालूम पड़ा कि बाद में पकड़े जाओ तो अंदर चाताड़ी में।
या नहीं अंदर तो कम से कम नौकरी से बर्खास्त हो जाओ और वो भरना पड़े अलग। भिखारी सिर्फ वो नहीं होता जो सड़क पर बैठ के भीख मांगता है पौड़ी बंद करके या बस स्टैंड में बैठ के मंदिर के आगे। भिखारी वो भी होता है जो अच्छे सूट बूट पहन के आता है, मीठी मीठी बातें करता है, उलझाता है आपको और आपसे लेके जाता है यहाँ से वहाँ से वहाँ, अपने 1 रुपए के फायदे के लिए आपका 100 रुपए का नुकसान कर देता है, आपको उलझा देता है। कोई ऐसी स्कीम लेके आ जाता है, कोई चीज़ बनाई कि साहब ये आइए इसको कर लो, ये आइए इसको कर लो, ये चीज़ खरीद लो, इसका फायदा ये खरीद लो, और आप ले लो, आपके आगे 2 लोगों को जोड़ लो, 2 लोगों के 4 को जोड़ लो, उसका आपको मिल जाएगा, उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से सब जवाब दिखा के ख्याली पुलाव पका करके व्यक्ति को चढ़ा के चले गए झाड़ पे और उसको टोपी दे देता है, उससे खर्चा करवा देता है। ऐसे लोग भी शनि वाले होते हैं। जालसाज लोग, ठग लोग, ये जो होते हैं वो भी शनि वाले होते हैं। तो ये शनि पे तिल जो होता है, शनि वो काम कराता है कि घुमा फिरा के पैसा लेना, आम पब्लिक से नीचे स्तर के जो मजदूर लोग हैं, हल्के लोग हैं, निम्न लोग हैं, उनको बरगला करके, कोई कंपनी चला करके, कोई नकली काम धंधा बता करके, मतलब लोगों से चिट फंड जिसको बोलते हैं, पैसा इकट्ठा करके और इकट्ठा पैसा करके और भाग जाना, धोखा दे देना, गबन करना, बैंक में घोटाले करना, बड़े बड़े घोटाले होते हैं, गबन जो होते हैं, इस प्रकार के जो काम बड़े बड़े करोड़ों तक में हो जाते हैं, वो भी शनि पे तिल के कारण हो सकते हैं। और खासकर यदि वो तिल आपके शनि पे एक रेखा आती है, इसको बोलते हैं भाग्य रेखा। मैं पहले बता चुका हूँ, कहीं से भी कोई रेखा शनि पर्वत में आ जाए, भाग्य रेखा पे शनि के ऊपर जो भाग्य रेखा है उसके गुरु वाले हिस्से तरफ अगर वो तिल है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कर्जे में उलझा के रखेगा आपको। और यदि वही रेखा सूर्य पर्वत की तरफ हो जाती है तो पॉजिटिव हो जाता है तिल, मतलब उम्र भर कर्जे में नहीं रहेगा, बल्कि कर्जा लेकर के आप तरक्की करोगे, उसका उल्टा रिजल्ट आता है। ये रेखा के इधर से उधर होने पर इतना फर्क पड़ रहा है, लेकिन वही तिल के आसपास यदि स्क्वायर बन जाता है, वर्ग बन जाता है, तो निश्चित तौर पे ये शनि जो है, ये जो तिल है, आपको नुकसान जितना करने वाला था बिना वर्ग के वो नहीं करेगा, उसमें प्रोटेक्शन आ जाएगा। उसके अनुपात, उसकी जो फ्रीक्वेंसी, उसकी जो पोटेंसी, जो उसकी गुणवत्ता है जो है वो, या उसकी जो है क्षमता है, या वो कम हो जाएगी, मतलब वो कम मात्रा में नुकसान करेगा। कहीं आपके हाथ से एक हाथ गलती हो जाए, आप कान पकड़ लो और अगली बार वो काम नहीं करो। कोई घोटाले में फंस जाओ, छोटे मोटे जगह पे आपको पकड़ लिया जाए और आप डर के मारे भविष्य में ऐसी गलती ना करो, कान पकड़ लो। ये शनि वो पे तिल होगा तो व्यक्ति करेगा, लेकिन कब? जब उसके आसपास वर्ग बना होगा तब। इस प्रकार से छोटी शिक्षा से, छोटी घटना से भी व्यक्ति सुधर जाता है, और नहीं होता है तो बड़े बड़े काम तक कर जाता है। और ऐसे में ही जब बड़ा घोटाला होता है, बड़ा करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब वो अरबों करोड़ों में खेलता है, बंगलों गाड़ी में रहता है, और जब पकड़ा जाता है तो इतने नीचे आ जाता है कि वो बिल्कुल खाकपति हो जाता है, भिखारी जैसी जिंदगी हो जाती है। दिवालिया बोलते हैं, बहुत से लोग दिवालिया घोषित हो गए। दिवालिया होना भी ये शनि पे तिल का है कि वो दिवालिया हो गया, भिखारी हो गया। धंधा सेठ था एक जमाने में, अब भिखारी हो गया। ये शनि के तिल का प्रभाव है। अब ये कम वर्ग होगा तो कम होगा, नहीं होगा तो ज्यादा होगा, लेकिन इसके साथ कई और चिन्ह भी देखने पड़ते हैं, इससे कि पता चलता है कि ये शनि का है। अच्छा, ये कुछ काल विशेष के लिए भी हो सकती है, आ सकता है तिल, जा सकता है, कोई 7.5 हो, 2.5 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, शनि की महादशा हो, कुछ समय विशेष के लिए भी ये काम हो सकता है, और फिर व्यक्ति सुधार भी आ सकता है। लेकिन यदि कहीं आपके जीवन में ऐसा कुछ घटना घटी है या घट रही है, या कहीं ऐसा लग रहा है कि हम कुछ इस प्रकार के दौर से गुजर रहे हैं और आपके इसमें तिल भी है, दोनों चीजें हैं, वो समझ नहीं आ रहा है, तो आप चार्ज पे करके अपनी व्यक्तिगत विश्लेषण करवा सकते हैं, जिससे कि आप इस समस्या से निकल सके, इसका उद्यान पा सके। ऐसा नहीं कि ये होने से आप बिल्कुल आपका समय खराब ही हो जाएगा या बर्बाद हो जाएंगे। सब चीज का रास्ता होता है, विकल्प होता है, तोड़ होता है, समाधान होता है, पर वो समाधान सही समय पे सही व्यक्ति द्वारा मिल जाए तो, और सही समाधान मिल जाए तो काम होता है। तो यदि ऐसा है तो आप देर मत कीजिए, ऐसा हमारा निवेदन है। बाकी अंतिम इच्छा आपकी है। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो, ये आप जो बताइएगा। शनि पर्वत, उस पर तिल और उसका प्रभाव। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरि ओम।